चरखी दादरी के सर्व कर्मचारी संघ के कार्यालय पर आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन के द्वारा पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन के राज्य महासचिव शकुंतला पहुंची। उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन की मांगों को लेकर बैठक में जिला के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। वहीं मीडिया से बात करते हुए राज्य महासचिव शकुंतला ने बताया कि हरियाणा में आंगनवाड़ियों को प्ले वे स्कूल की तरह तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, परंतु काफी लंबे समय से आंगनवाड़ी वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने बताया कि इसी संबंध में 19 अक्टूबर को रोहतक में राज्य स्तरीय कन्वेंशन आयोजित की जाएगी, जिसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन की लंबित पड़ी मांगों को लेकर भी चर्चा की जा रही है। राज्य महासचिव शकुंतला ने पोषण ट्रैकर ऐप पर ऑनलाइन कार्य करने के संबंध में कहा कि उन्हें संसाधन मुहैया नहीं करवाए गए हैं और न ही किसी तरह का प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे आंगनवाड़ी वर्कर्स को पोषण ट्रैकर ऐप पर कार्य करने में परेशानी हो रही है। आज जो है हम दादरी के अंदर हमारी जो चुनी हुई कमेटी है उसकी विस्तारित मीटिंग कर रहे हैं और ये जो विस्तारित मीटिंग है इसके पीछे हमारा पर्पस ये है कि अभी सरकार ने जो है प्लेवे स्कूल के नाम पे एक ट्रेनिंग वर्करों को दी, प्रैक्टिस क्लासें चली हुई हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम लगातार एक मांग कर रहे थे सरकार से कि ICDS जो है 1975 से एक स्कीम चली हुई है, इसको विभाग का दर्जा देके आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। लेकिन ये सरकार जो है इसके अंदर NGO प्रथम नाम से NGO को ले आई है और नई शिक्षा नीति के नाम पर ICDS का निजीकरण किया जा रहा है, जिसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उसी पे आज विचार विमर्श करके हमने 19 अक्टूबर को अपनी राज्य स्तरीय एक कन्वेंशन रोहतक के अंदर बुलाई है, जिसमें हम एक बड़ा फैसला लेंगे और उसके लिए जिम्मेवार सरकार होगी। जी, एक आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन और भी चल रही है, उस पर क्या कहना? हाँ सर, ऐसा है कि देखो अलग अलग यूनियनें हैं हरियाणा के अंदर और यूनियन बनाने का फैसला भी स्वतंत्र है, कोई भी कहीं भी जुड़ सकता है, लेकिन मांग मुद्दे सबके एक ही हैं। कोई पहले लड़ता है, कोई बाद में लड़ता है, लेकिन जाना सबको एक ही रास्ते पे है और मुद्दे भी सबके एक हैं। इसलिए यूनियन अलग हो सकती हैं लेकिन मांग मुद्दे सबके एक। पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर भी काफ़ी हंगामा चल रहा है। पोषण ट्रैकर ऐप का देखो एक ऐसा मामला है, ये केंद्र की एक स्कीम है और ये पूरे भारत के अंदर पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर एक मसला चला हुआ है। इसमें हम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी दिल्ली के अंदर मिले था, हमारा फेडरेशन का डेलीगेशन जिसमें मैं खुद भी शामिल थी। उसमें उनका मानना था कि हम जो है राशन को ट्रैक करना चाहते हैं और उसमें हम ये कह रहे हैं कि सरकार जो विभाग जो राशन भेज रहा है उसको ट्रैक कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पारदर्शिता होगी। जो एक दाग हमारे ऊपर आंगनवाड़ी वर्करों के ऊपर लगाया गया है कि ये खा गई हैं, ये चोर हैं, वो उससे एक जो है पारदर्शिता होगी, ये एक बेटर है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो पोषण ट्रैकर जो है वो होगा संसाधनों से ही। सरकार ने संसाधन कोई दे नहीं रखा और ट्रैक जो है ऐसे हो नहीं सकता, इसलिए हम जो है उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। पोषण ट्रैकर का विरोध नहीं है, संसाधन ना देने का एक विरोध है। क्या ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं या फिर ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही? सरकार ने जो है ना कोई ट्रेनिंग दी है ना कोई संसाधन दिया है, इसलिए विरोध है इस चीज़ का। किस तरह के संसाधन चाहिए? जैसे मोबाइल है, ट्रेनिंग है, सिम कार्ड है, डाटा है, पावर बैंक है, ये सब चीज़ें तो चाहिए ना कोई भी ऑनलाइन काम करने के लिए। जो डिजिटल इंडिया का एक नारा सरकार ने दिया, तो वो चीज़ें दे नहीं रखी, प्रॉपर कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो ऐसे तो काम नहीं हो सकता। हमारे साथ तो वो कर रखी है सरकार ने, जैसे बॉर्डर पे दुश्मन को मारना है लेकिन कोई बंदूक नहीं, कोई गोली नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। इस चीज़ का विरोध है। जी, तो आज बैठक में और कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा किया है? आज हमारी जो 2018 के अंदर सरकार ने जो एक समझौता किया था उसको लागू नहीं किया सरकार ने। महंगाई भत्ता जो हर 6 महीने में लागू होना था उसको सरकार ने एक बार देकर उसको ब्रेक लगा दिया, दोबारा वो नहीं दिया गया है। अर्ध कुशल कुशल मजदूर दर्जा देने की बात विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने कही थी, जो हम कह सकते हैं हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर उन्होंने कहा, और उसको जो है आज तक लागू नहीं किया गया है। रिटायरमेंट बेनिफिट है, हमारी वर्कर 65 साल, हेल्पर 65 साल यहाँ काम करके चली जाती है सेवा करके, लेकिन खाली हाथ उसको घर भेज दिया जाता है। डेथ बेनिफिट जो है आंगनवाड़ी वर्कर को मिलता था उसको भी 2 साल पहले बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया है, जो काफ़ी निंदनीय है। वो भी एक मुद्दा हमारे बीच में है कि कम से कम रिटायरमेंट बेनिफिट पे भी एक मुफ्त तो उनको दी जाए, मान सम्मान के साथ वो घर चली जाए।
डेथ बेनिफिट जो है वो भी दिया जाए। प्रमोशन का भी एक मामला है, हेल्पर को चलो हरियाणा के अंदर वर्कर के रूप में प्रमोट किया जाने लगा है, वो एक आंदोलन की जीत है हमारी, लेकिन वर्कर का भी एक नोटिफिकेशन है 50% कोटा जो है प्रमोशन का होना चाहिए, लेकिन प्रमोशन एक सिंगल वर्कर को भी नहीं किया जा रहा है। ये भी एक मुद्दा है हमारा कि उनको प्रमोट तो किया अब जाए। इन सारी चीज़ों के लिए आगे के लिए क्या रणनीति तैयार की? वही 9 अक्टूबर को हमने राज्य की एक मीटिंग तय की है विस्तारित। 19 अक्टूबर को रोहतक के अंदर हमने अपनी एक विस्तारित मीटिंग बुलाई है स्टेट की, उसमें एक फैसला होगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन की जिला सचिव अनिल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 2 बार तनख्वाह बढ़ाने की घोषणा की गई, परंतु राज्य सरकार प्रधानमंत्री के निर्णय को नहीं मान रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2018 में जिन मांगों पर हरियाणा सरकार के साथ समझौता हुआ था, उन मांगों को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो 2 बार अलॉटमेंट कर चुके हैं, अकीन की तनख्वाह बढ़ा दी है, जो खुद प्रधानमंत्री ये निर्णय ले चुका है। और बड़े शर्म की बात है, राज्यों के स्तर पर एक प्रधानमंत्री का निर्णय नहीं मान्य किया गया है। किसी भी राज्य में वर्कर हेल्पर का जो पैसा बढ़ा था वो नहीं दिया गया है। जो सीएम साहब ने खुद 2018 में जो लागू किए थी मांग, वो मांग हमारी पूरी नहीं की गई है। तो वह ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री क्या देश चला सकते हैं? हम उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जहां प्रधानमंत्री और हमारे जो सीएम है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर बार बार ये नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या ये बेटियां नहीं हैं? क्या बची हुई बेटियां नहीं हैं? क्या ये घर वालों ने पढ़ा लिखा नहीं रखी हैं? आज से हमें गर्व है कि हमारे घर वालों ने, हमारी बड़ी बहनें हैं हमारे साथ में हैं, उनके घर वालों ने भी उन्हें 50 साल पहले उन्हें पढ़ा लिखा बना दिया था, उन्हें बचा लिया था। आज 70 साल पहले लड़कियां जो इस में जॉब कर चुकी हैं, तो क्या आज उसका नारा फेल हो चुका है? इसमें हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि उसने नारा फेल कर दिया। जो नारा बना रहा था उसी ने खुद नारा वो फेल कर दिया है, क्योंकि हमारी बहनें तो जागरूक हैं और वो अपने डिमांड रख रही हैं। इसलिए हम ये फिर से कह रहे हैं कि वे जो 18 का जो समझौता था उसे लागू किया जाए, ऑनलाइन कार्य बंद किया जाए। हमारी डिमांड है सरकारी कर्मचारी का हमें दर्जा दिया जाए, और जो मतलब प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा मानदेय बढ़ाया था वो मानदेय लागू किया जाए, और इसे मानदेय छोड़ करके हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमें पक्के कर्मचारी बना दिया जाए। हमारी यही डिमांड है।